Hi everyone, welcome to Prudent Classes. Hope all of you are doing good. So guys, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल हमारे सब्जेक्ट MCO 5 का। और इस न्यूमेरिकल के थ्रू आपको क्लैरिटी मिल जाएगी उन क्वेश्चंस पर जो कि ब्रेक इवन पॉइंट से रिलेटेड होते हैं या जिनमें आपको रिक्वायर्ड सेल्स वॉल्यूम कैलकुलेट करना होता है एट पर्टिकुलर प्रॉफिट लेवल। तो आपको बताया जाता है कि इतना प्रॉफिट अर्न करने के लिए आपको कितना सेल्स वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये रहा आपके स्क्रीन पर, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन और इसका सोल्यूशन हम फाइंड आउट करेंगे। और ये क्वेश्चन जो है जून 2014 एग्जाम में पूछा गया है और इस क्वेश्चन के थ्रू आपके बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। तो इससे रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल आएगा वो आपको बहुत आसान लगेगा। आपको बस अटेंशन पे करना है टिल दी एंड। यू हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पॉइंट। सभी पॉइंट्स यहाँ पर जो क्वेश्चन के हैं इंपॉर्टेंट हैं, अलग अलग चीजें पूछी हैं, अलग अलग तरीके से पूछी हैं। तो ध्यान से देखिएगा, एंड तक देखिएगा ताकि आपको पॉइंट समझ में आए। और आगे बढ़ने से पहले हमारा मिशन याद रखिएगा, विच इज 70% और मोर इन आवर अपकमिंग एग्जाम, सो वी हैव टू वर्क फॉर दैट। एंड बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं चैनल के प्लेलिस्ट में, उनको भी जाकर देख लीजिएगा सो दैट यू कैन स्कोर गुड मार्क्स इन एग्जाम्स। एंड गाइस, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे कि फ्यूचर में और भी वीडियोस जो लेकर आने वाला हूँ उनकी नोटिफिकेशन टाइमली आपको मिल सके और एग्जाम्स में आप हाईएस्ट मार्क्स स्कोर कर पाए। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो 4 पॉइंट्स हैं जो कि 5 मार्क्स ईच हैं। टोटल मार्क्स आपको इस क्वेश्चन के मिलेंगे 20। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें आपके लगभग 20 मार्क्स सिक्योर्ड हो जाएंगे अगर आपने थोड़ी भी प्रैक्टिस करी है। तो क्वेश्चन बोल रहा है द कॉस्ट इंफॉर्मेशन कंप्यूटेड बाय द कॉस्ट अकाउंटेंट इज एज फॉलोज। सेल्स की वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पे 1000 यूनिट, यानी कि कितनी यूनिट्स को आप सेल करते हो, बेसिकली 1000 यूनिट। सेलिंग प्राइस है पर यूनिट का ₹10, ठीक है, 10 रुपए पर यूनिट के हिसाब से बेचते हो। तो अगर हमें टोटल सेल्स प्राइस निकालना है तो कितना हो जाएगा, 1 लाख इंटू 10 विच इज इक्वल टू 10 लाख रुपीज। ओके। वेरिएबल कॉस्ट जिसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं VNC, याद रख लीजिएगा, ये शॉर्ट फॉर्म हमें आगे यूज करनी है। तो यहाँ पर हम इसको शॉर्ट में बोलेंगे SP सेलिंग प्राइस और ये हमारा हो जाएगा VC वेरिएबल कॉस्ट और इसको आप लिख सकते हो FC फिक्स कॉस्ट, ठीक है। तो VC यानी कि हमारी वेरिएबल कॉस्ट है ₹6 पर यूनिट और फिक्स कॉस्ट है हमारी ₹60,000 पर एनम। ओके। तो ये साल की जो फिक्स कॉस्ट है वो है ₹60,000। अब क्या क्या कंप्यूट करना है आपको, सबसे पहले करना है ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स एंड वैल्यू। तो ब्रेक इवन पॉइंट पता लगाना है यूनिट्स में और वैल्यू में। तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट जहां पर ना तो आपको प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है, ठीक है। ऐसी सिचुएशन या ऐसे पॉइंट को हम ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। तो आपको बताना है यूनिट्स में कि आपका कितने यूनिट पर ब्रेक इवन पॉइंट होगा और क्या वैल्यू होगी उस टाइम पर जिस टाइम पर आपका ये ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड आउट किया जाएगा। सेकंड पार्ट में पूछा है सेल्स वॉल्यूम टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ ₹40,000 की अगर आपको 40,000 रुपए का प्रॉफिट अर्न करना है तो उस टाइम पर आपकी सेल्स वॉल्यूम कितनी होगी। दिस इज दी पार्ट बी। पार्ट सी में पूछा है आपसे सेल्स वॉल्यूम इन ऑर्डर टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ ₹2 पर यूनिट, यानी कि 2 रुपए पर यूनिट का अगर आपको प्रॉफिट अर्न करना है तो उस टाइम पर सेल्स वॉल्यूम आपकी क्या रहेगी। नाउ पार्ट डी में पूछा है आपसे सेल्स वॉल्यूम टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन सेल्स। तो 30% अगर आप प्रॉफिट लेंगे सेल्स पर, ध्यान दीजिएगा सेल्स पर है, 30% अगर सेल्स पर आप अपना प्रॉफिट रखते हैं तो उस टाइम पर आपकी सेल्स वॉल्यूम क्या रहेगी। तो ये देख लीजिए 4 अलग अलग पॉइंट्स हैं। ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में सबसे पहले पॉइंट के थ्रू सीखेंगे। जब नॉर्मल आपको एक प्रॉफिट का अमाउंट दे रखा होगा तो उसके बाद में सेल्स वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करनी है, वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम द पार्ट बी। और पार्ट सी में अगर आपको बता रखा है कि पर यूनिट अगर आपको इतना प्रॉफिट चाहिए तो आप कैसे सेल्स वॉल्यूम फाइंड आउट करें। और अगर आपको परसेंटेज दे रखा है कितने प्रॉफिट को अर्न करना चाहेंगे परसेंटेज के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग कैसे आप सेल्स वॉल्यूम निकालेंगे। तो 4 आपके अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है। तो आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट के साथ में। तो सबसे पहला पॉइंट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इसमें हम जानेंगे ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकाला जाता है यूनिट्स में एंड वैल्यूज में, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे अपना ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में। तो उसके लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कॉन्सेप्ट कंट्रीब्यूशन का। कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है, अगर आप पर यूनिट के हिसाब से निकालेंगे तो सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। आई रिपीट, कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है
सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो जब आप अपने सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देते हैं तो आपको आपका कंट्रीब्यूशन मिल जाता है पर यूनिट। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारी जो सेलिंग प्राइस है वो है ₹10 और वेरिएबल कॉस्ट है ₹6। ये कहाँ से पता लगा? यहाँ से सेलिंग प्राइस है 10 और वेरिएबल कॉस्ट है 6। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ गया? ₹4 पर यूनिट। ध्यान दीजिएगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का फॉर्मूला सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। नाउ ब्रेक इवन पॉइंट निकालेंगे अब हम यूनिट्स में, तो उसका फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगर आपको ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है यूनिट्स में तो उसका फॉर्मूला क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट, जो आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट बताई है क्वेश्चन में, डिवाइड कर दीजिए उसको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो फिक्स कॉस्ट जो है क्वेश्चन में हमें बता रखी है 60,000, तो यहाँ पर हमारी फिक्स कॉस्ट है 60,000। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमने फाइंड आउट करा ₹4 पर यूनिट, तो यहाँ पे ₹4 से डिवाइड कर दिया, रुपीज से रुपीज कैंसिल, 4 का अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 15,000 यूनिट्स। ओके, तो पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट हमने निकाल लिया। अब नाउ ब्रेक इवन पॉइंट निकालेंगे हम वैल्यू में। चाहे तो आप एक काम कर सकते हैं, वैल्यू में अगर आपको निकालना है तो डायरेक्टली आप अपना जो सेलिंग प्राइस है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए यूनिट से, तो आपको आपका ब्रेक इवन पॉइंट मिल जाएगा। यानी कि 15,000 को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा विच इज ₹1,50,000। बट गाइस क्वेश्चन में कभी कभी आपसे यूनिट वाला पार्ट नहीं पूछा होता, सीधे वैल्यू पूछ ली जाती है, तो उस केस में आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने आपको आगे डिटेल में फॉर्मूला के थ्रू ही समझाया है, जिससे कि एग्जाम में अगर आपका वैल्यू वाला क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे तो आपको यूनिट्स निकालने की कोई जरूरत नहीं पड़े। तो नोट डाउन कर लीजिए अगर आपको नोट करना है, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइज सेकंड पार्ट जो है, सेकंड पॉइंट जो है बेसिकली इस पार्ट का, जिसमें हम ब्रेक इवन पॉइंट निकालेंगे वैल्यू में। तो ब्रेक इवन पॉइंट की जो वैल्यू है हम फाइंड आउट करेंगे यूजिंग आ फॉर्मूला। तो उसके लिए आपको एक पॉइंट समझना पड़ेगा यहाँ पे, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो या फिर कंट्रीब्यूशन रेशियो। ठीक है, P/B स्टैंड्स फॉर प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। ठीक है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो बोलिए या फिर कंट्रीब्यूशन रेशियो बोल लीजिए। इसको निकालने के लिए फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन को निकालने के लिए आपने फॉर्मूला पीछे पढ़ा, जब सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमारा कंट्रीब्यूशन। ठीक है, इसकी जगह आप चाहें तो डायरेक्टली लिख सकते हैं कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन को आपको क्या करना है? डिवाइड कर देना है अपने सेलिंग प्राइस से, जिससे कि आपको क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। तो अगर आपको वैल्यू निकालनी है अपने ब्रेक इवन पॉइंट की, तो उस केस में आपको प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो की जरूरत पड़ेगी। तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो के लिए फॉर्मूला क्या है? selling price minus variable cost divided by selling price, or else you can directly write contribution divided by selling price. Then also you can find out your profit volume ratio. Okay, तो आई एम श्योर की फॉर्मूला क्लियर होगा। तो हमारी सेलिंग प्राइस थी 10 और वेरिएबल कॉस्ट है 6 और सेलिंग प्राइस हमारी अगेन 10 है, तो हमारा जो आंसर आया प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का दैट इज 0.40। ओके, नाउ अब हम निकालेंगे अपना ब्रेक इवन पॉइंट की वैल्यू। तो उसके लिए आपको फॉर्मूला यूज करना है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। तो प्रीवियस अगर हम बात करें तो जब हमने यूनिट्स निकाली थी तो यूनिट्स निकालते टाइम पर हमने किस चीज का ध्यान रखा था? उस टाइम पर हमने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के हिसाब से डिवाइड किया था। अब यहाँ पर अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो कंट्रीब्यूशन का जो रेशियो है या फिर आप कह सकते हो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो है, उसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो फिक्स कॉस्ट जो है हमें बता रखी है क्वेश्चन में, दैट इज 60,000 और हमारा प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो हमने अभी जस्ट फाइंड आउट किया है विच इज 0.40। डिवाइड किया तो आपका जो फाइनल आंसर आ जाएगा विच इज 1,50,000। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आप डायरेक्टली चाहें तो 15,000 यूनिट्स के हिसाब से अपना जो सेलिंग प्राइस है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए इस वैल्यू को, आपको अपना आंसर मिल जाएगा फिर भी। तो 15,000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय ₹10 will give out how much? 1,50,000 rupees। ओके, तो ये था हमारा पार्ट पॉइंट 2 बेसिकली पार्ट 1 का। तो आप नोट डाउन करना चाहें नोट डाउन कर लीजिए। द इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज विच यू नीड टू रिमेंबर, इट इज दिस वन एंड द अबव वन। ठीक है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, दिस इज प्रीटी मच इंपॉर्टेंट। जो भी आपको याद रखना है याद रख लीजिए, बट यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर नोटिंग इट समवेयर सो दैट यू कैन प्रैक्टिस मोर क्वेश्चन। आगे मैं और भी बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आऊंगा प्रैक्टिस के लिए आपके लिए, आपको और समझ में आए क्लैरिटी के साथ में, सो डोंट वरी अबाउट।
चलिए, तो सेकंड पार्ट आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तो सेकंड पार्ट में अब हम निकालेंगे सेल्स वॉल्यूम जब हमें प्रॉफिट कितना अर्न करना है, 40,000 रुपीज का। तो सबसे पहले हम यूनिट्स में निकालेंगे। अब यहाँ पर बोला नहीं है कि आपको सेल्स वॉल्यूम यूनिट्स में देना है या फिर उसकी वैल्यू देनी है, तो आपको दोनों ही करना पड़ेगा। 5 मार्क्स ऐसे ही नहीं मिलेंगे आपको एग्जाम में, आपको दोनों ही करने पड़ेंगे यहाँ पे। तो हम निकालेंगे अपनी रिक्वायर्ड सेल्स वॉल्यूम फॉर रुपीज 40,000 प्रॉफिट इन यूनिट्स। उसके लिए फॉर्मूला यूज करना है फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट divided by contribution per unit. Okay, so fixed cost plus desired profit divided by contribution per unit, that will give out the required sales volume at a at our desired profit in units. तो फिक्स कॉस्ट की वैल्यू दे रखी है 60,000, डिजायर्ड प्रॉफिट कितना है हमारा 40,000, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमने ऑलरेडी निकाला था। ठीक है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या था, विच इज रुपीज 4 पर यूनिट। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है रुपीज 4, और हमारा जो आंसर निकल आया वो कितना आया, 25,000 यूनिट। अगेन अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो वैल्यू के लिए आप इसको सेलिंग प्राइस को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा इस पर्टिकुलर आंसर के साथ में, आपको आपका आंसर मिल जाएगा विच इज 2,50,000। अब जैसे आपको बताया, अगर क्वेश्चन में आपको ये यूनिट वाला पार्ट छोड़ के सीधे वैल्यू की अगर पॉइंट की बात करी है, तो अब इतना लंबा प्रोसीजर फॉलो नहीं करेंगे, आप अपना जो फॉर्मूला है वो यूज करेंगे एंड देन यू विल बी एबल टू फाइंड द आंसर। अब हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, रिक्वायर्ड सेल्स वॉल्यूम फॉर रुपीज 40,000 प्रॉफिट इन वैल्यू। उसके लिए आपका देखिए फॉर्मूला सेम है, बस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की जगह आपको क्या करना है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो या फिर कंट्रीब्यूशन वाला रेशियो यूज कर लेना है। तो फिक्स कॉस्ट plus desired profit divided by profit volume ratio will give out the required sales volume of a particular amount, उसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो फिक्स कॉस्ट हमारी कितनी है, रुपीज 60,000, डिजायर्ड प्रॉफिट हमारा है 40,000, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो था हमारा 0.40। कहाँ से निकाला, अगेन फॉलो द सेम पॉइंट, जो हमने पहले पार्ट में चीजें यूज करी हैं वो पूरे क्वेश्चन में आगे यूज होती रहेंगी। तो 0.40 इज दी प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, द कॉन्ट्रीब्यूशन रेशियो, एंड उसके बाद में हमारा आंसर निकल के कितना आ जाएगा, 2,50,000। तो कोई भी एक फॉर्मूला याद रख लीजिए और उसके बाद में बस ध्यान दीजिएगा, यूनिट्स के टाइम पर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट चाहिए, और अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो कंट्रीब्यूशन रेशियो या फिर प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो चाहिए आपको। ओके, तो आई एम श्योर कि ये पार्ट बी भी आपको क्लियर होगा। नाउ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। अब थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा पार्ट सी और पार्ट डी, उनको अगर आपने समझ लिया तो आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में आप बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो लेट्स पे मोर अटेंशन, एंड गाइस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि न्यूमेरिकल्स उनको भी इजी लगे। तो नाउ पार्ट सी में अब हम डिस्कस करेंगे सेल्स वॉल्यूम टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 2 पर यूनिट, यानी कि हर यूनिट पर हमें 2 रुपए का प्रॉफिट अर्न करना है, और उसके बाद हमारी जो सेल्स वॉल्यूम है वो क्या रहेगी, हमें वो फाइंड आउट करना है। तो अगेन क्वेश्चन में स्पेसिफिक कुछ भी नहीं है कि आपको यूनिट में निकालनी है सेल्स वॉल्यूम या फिर वैल्यू में, तो हम दोनों ही निकालेंगे। तो सबसे पहले हम यूनिट्स में निकालेंगे। तो रिक्वायर्ड सेल्स वॉल्यूम फॉर रुपीज 2 पर यूनिट प्रॉफिट, तो उस केस में आपका फॉर्मूला होगा फिक्स कॉस्ट divided by SP, that is selling price minus variable cost plus profit। ठीक है, profit per unit actually you have to mention here। तो fixed cost divided by selling price minus variable cost plus profit, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपका required sales volume जो भी आपके प्रॉफिट पर यूनिट के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, तो सेल्स अगर हम बात करें फिक्स कॉस्ट की तो वो है हमारी 60,000 रुपीज, सेलिंग प्राइस है रुपीज 10, वेरिएबल कॉस्ट है रुपीज 6, और कितना प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं हम, डिजायर्ड प्रॉफिट पर यूनिट कितना है, रुपीज 2। तो यहाँ पर अगर हम करेंगे तो 60,000 रुपीज 10 माइनस 6 + 2 8 हो गया, 10 में से 8 गया तो 2 बचा, 2 को डिवाइड किया 60,000 से तो आंसर आ गया 30,000 यूनिट। अगेन अगर डायरेक्टली चाहे वैल्यू निकालना तो 30,000 यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा सेलिंग प्राइस से, सेलिंग प्राइस इज रुपीज 10 पर यूनिट, तो आपका आंसर निकल के कितना आ जाएगा, रुपीज 3 लाख। बट हम फॉर्मूला भी याद रखेंगे जिससे कि हमें इजी लगे आगे फर्दर अगर कोई भी क्वेश्चन डायरेक्टली अटेम्प्ट करना पड़े तो यहाँ पर वैल्यू के लिए आपको क्या करना है, वही रिक्वायर्ड सेल्स वॉल्यूम फॉर रुपीज 2 पर यूनिट इन वैल्यू, फॉर्मूला ध्यान रखना है फिक्स कॉस्ट। एंड गाइज यहाँ पर आपको बस इतना सा करना है कि सेलिंग प्राइस को और डिवाइड कर देना है। ठीक है, ये जो हमारी वैल्यू होती है इसको अगर आप सेलिंग प्राइस से और डिवाइड कर देंगे तो आपको आपका ये वैल्यू वाला फॉर्मूला मिल जाएगा। तो सेलिंग प्राइस से सेलिंग प्राइस को डिवाइड करा तो 1 आ गया, और यहाँ पर आपका वीसी प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एसपी आया। तो फिक्स कॉस्ट है 60,000, 1 minus 6 plus 2, again 6 is the variable cost, desired profit per unit is 2, and selling price is 10,
तो यहाँ पर 6 + 2 8 डिवाइड बाई 10, ठीक है। तो यहाँ से कैरी फॉरवर्ड हुआ। अगर हम बात करें तो लेट मी शो यू कैसे अटेम्प्ट करना है। तो ये हमारे 60,000 का अमाउंट आ गया, और यहाँ पर हमने क्या करा, 1 - 8/10 करा। अब एलसीएम लिया तो यहाँ पर पूरा 10 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर फाइनल 60,000 अपॉन में या फिर डिवाइडेड बाय 2/10, 10 ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिर आंसर हो जाएगा 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 10, और ये यहाँ से हट जाएगा, 2 5 10 होगा, और 60 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी 3 लाख रुपीज। ओके, तो गाइज इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ये फॉर्मूला याद रख लीजिए। अगर आपको ये भी याद नहीं रखना तो आप सिंपल ये कर सकते हैं कि आपकी जो फिक्स कॉस्ट है इस फॉर्मूले में आपको सिर्फ एसपी का ध्यान दे देना है, ठीक है। तो आपका जो आंसर है उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। तो 2/10 अगर आप चाहें तो डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, ओके। इसी फॉर्मूले में अगर आप एसपी से डिवाइड दे देंगे तो सेम यही फॉर्मूला आपका बन जाएगा। तो गाइज नोट डाउन कर लीजिए इस पॉइंट को, एंड बढ़ते हैं अपने लास्ट पार्ट पर। आई एम श्योर की वीडियो आपको समझ में आ रही होगी। तो लास्ट पार्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अब ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा, इसको समझ लीजिएगा। सेल्स वॉल्यूम निकालना है आपको टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन सेल्स, यानी कि सेल्स के अमाउंट पर आपको 30% का प्रॉफिट अर्न करना है। तो अगेन सबसे पहले यूनिट के हिसाब से फाइंड आउट करेंगे, फिर वैल्यू के हिसाब से। तो गाइज यहाँ पर अगर हम बात करें तो बोला है 30% ऑन सेल्स, सेलिंग प्राइस कितना है हमारा 10 रुपीज। तो 10 रुपीज के हिसाब से अगर 30% प्रॉफिट अर्न करना है तो वो कितना हो जाएगा, ₹3 पर यूनिट। ओके, बस इतना ही है कि आपको जो इंडिविजुअल प्रॉफिट है वो फाइंड आउट करना है परसेंटेज से हटा के। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड सेल्स क्या रहेगी, रिक्वायर्ड सेल्स वॉल्यूम फॉर 30% प्रॉफिट ऑन सेल्स इन यूनिट, फॉर्मूला विल रिमेन द सेम ऑलमोस्ट। फिक्स कॉस्ट एसपी माइनस वेरिएबल कॉस्ट प्लस आप डिजायर्ड प्रॉफिट लिख लीजिए। अब मैंने यहाँ पर डायरेक्टली मेंशन कर दिया है कि 30% एसपी का यानी कि सेलिंग प्राइस का, और 30% 10 रुपीज का कितना हो जाएगा, 3 रुपीज। तो ₹60,000 रुपीज डिवाइडेड बाय ₹10 माइनस 6 प्लस 3। तो यहाँ पर आ जाएगा 6 प्लस 3 9, 10 माइनस 9 इज इक्वल टू 1। तो 60,000 को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर विल बी 60,000 यूनिट्स। अगेन इसको सेलिंग प्राइस से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा वैल्यू में, बट हमें फॉर्मूला भी ध्यान रखना है। तो ऑलमोस्ट जैसे हमने सी में करा था वैसे ही अटेम्प्ट है, बस स्पेशल पार्ट क्या है, इस परसेंटेज वाले पैरामीटर को या इस परसेंटेज वाली वैल्यू को हमें एक्चुअली कितना प्रॉफिट होगा पर यूनिट के हिसाब से चेंज कर देना है। तो रिक्वायर्ड सेल्स वॉल्यूम फॉर 30% प्रॉफिट ऑन सेल्स कितनी रहेगी, फिक्स कॉस्ट आप चाहें तो वही कर लीजिए। अगर आप डायरेक्टली करना चाहें जैसा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, यहाँ पर आप एसपी कर दीजिए। ऊपर की वैल्यू कितनी आई थी यहाँ पे फाइनल करके, तो आपकी वैल्यू आई थी 1 अपॉन में 10 कर दीजिए, तो वही हो जाएगा 1 अपॉन में 10 आ जाएगा, और फिर आप उसको ऊपर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई करके आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 6 लाख रुपीज, ठीक है। नहीं तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला यहाँ पर मैंने आपका मेंशन किया है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं, 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट प्लस 30% ऑफ सेलिंग प्राइस, या फिर आप लिख सकते हैं डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस। 60,000 इज द फिक्स कॉस्ट, 1 माइनस 6 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 10। अगेन 10 को कैरी फॉरवर्ड किया तो 10 माइनस 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 10, ऊपर जाएगा 10, 1 रह जाएगा नीचे, तो 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 विल गिव आउट द आंसर ₹6 लाख। ओके, तो गाइज अब ये नोट डाउन कर लीजिए आप अपना ये सोल्यूशन, एंड आई एम श्योर कि जितने भी पॉइंट्स मैंने समझाए आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। एंड जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। आई वांट कि किसी का भी एग्जाम खराब ना जाए, सब अपने एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए। तो आगे मैं वीडियो लेकर आऊंगा आपको और न्यूमेरिकल्स पर, ताकि आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए न्यूमेरिकल्स भी अपने एग्जाम में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड परफॉर्म बेस्ट इन योर एग्जाम। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।